प्रोसीजर डेमोन्स्ट्रेट करना है पीडियाट्रिक लैब्स के अंदर, ठीक है। तो आज का जो हमारा प्रोसीजर है वो क्या होगा, ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स क्या क्या होती है, ठीक है, कैसे हमें यूज करना है उसके बारे में। तो सबसे फर्स्टली क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग इज अ मेथड ऑफ फीडिंग, ठीक है। मीन्स की क्या है, जब भी हम किसी भी बेबी को अगर फीडिंग करा रहे हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग मेथड्स का यूज करना है, ठीक है। ये एक तरीके की मेथड है जिसके थ्रू बेबी को हम इजीली फीड करा सकते हैं, ठीक है। देन डायरेक्टली करवा सकते हैं। डायरेक्टली कैसे, मदर बेबीज जो है मदर्स के को देकर और फिर हम डायरेक्टली फीड करवा सकते हैं, ठीक है। देन इसके पर्पस क्या होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, ठीक है। तो पर्पस क्या होगा, हम क्यों करवाएंगे ब्रेस्ट फीडिंग, ताकि बेबी जो है, ठीक है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो, उसी के लिए क्या है हमको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। देन उसके बाद क्या है नेक्स्ट, बेनिफिट्स, ठीक है। अब क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे ब्रेस्ट फीडिंग कराने से मदर्स के लिए, बेबी के लिए, ठीक है। तो सबसे फर्स्टली क्या है, बेबी के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। तो बेबी के लिए क्या होगा, सबसे फर्स्टली एक फीडिंग के थ्रू बेबी को कंप्लीट फूड प्रोवाइड होता है, ठीक है, जिसके थ्रू उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से होगा, ठीक है। देन किसी भी तरीके का कोई भी इन्फेक्शन अगर हो रहा है बेबी को, तो उससे हम बेबी को प्रिवेंट कर सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये बेबी के लिए बेनिफिट्स होंगे। मदर्स के लिए, ठीक है, जितना ज्यादा मदर्स फीड कराती है अपने बेबी को तो उतना अच्छा मदर्स की हेल्थ के लिए होता है, ठीक है। कई बार होता है मदर्स अगर फीडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करवा रही है तो मदर्स को रिस्क रहता है कि उनको फ्यूचर में कभी भी जैसे ब्रेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या फिर ओवेरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर वगैरह होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, बेबी को हमेशा फीडिंग करवाना है, तो हम ये चीजें मदर्स को भी एजुकेट करेंगे। तो सबसे फर्स्टली क्या है, हम मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स के बारे में एजुकेट करेंगे, बताएंगे, ठीक है, ताकि मदर्स क्या है बेबी को अच्छे तरीके से फीडिंग कराए और दोनों ही स्वस्थ रहे, ठीक है। उसके लिए तो सबसे फर्स्ट क्या है टेक्निक्स होगी हमारे ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स, क्राइडल होल्ड टेक्निक, ठीक है। क्राइडल होल्ड मीन्स सबने देखा होगा, क्राइडल होल्ड क्या होता है, झूले की तरीके से हमको बेबी को फीड कराना होता है, जिसको हम क्राइडल टेक्निक्स बोलेंगे, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, ये यूजुअली मतलब कि ये जो टेक्निक्स है हम किस लिए यूज करते हैं, जिन फीमेल्स की या जिन मदर्स की डिलीवरी क्या है नॉर्मल हुई है उनके लिए ज्यादातर हम क्राइडल होल्ड टेक्निक का यूज करते हैं बेबी को फीड कराने के लिए, ठीक है। तो मीन्स ये क्या है, आपको बेबी को होल्ड करना है, ठीक है। तो क्राइडल में जैसे बेबी होता है तो आपको सपोर्ट करना है बेबी के हैंड के पास, ठीक है। देन जो बेबी के हैंड्स है, लेग्स है, दोनों क्या होना चाहिए, फोल्ड होना चाहिए, ठीक है। और इजीली हमको प्रॉपर पोजीशंस में बेबी को लेके और फीड कराना है, ठीक है। देन सेकंड पोजीशन है हमारी क्राइडल क्रॉस क्राइडल होल्ड पोजीशंस, ठीक है। मीन्स की क्या है, हमको बेबी को क्रॉस क्राइडल पोजीशंस में लेना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ताकि बेबी प्रॉपर तरीके से फीड कर सके, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड पोजीशंस होती है फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल पोजीशंस भी हम बोलते हैं और इसी पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, क्लच होल्ड पोजीशंस भी बोलते हैं, जिसमें क्या करना है, बेबी जो है बेबी को ऐसे थोड़ा बैक साइड लेके जाना है, हैंड्स और लेग्स को होल्ड करने हैं, देन आपको प्रॉपर पोजीशन में फिट कराना होता है, बेबी का हेड सामने की तरफ रहता है, ठीक है। तो इस पोजीशन को हम क्लच होल्ड पोजीशन या फुटबॉल पोजीशन बोलेंगे, ठीक है। देन फोर्थ पोजीशन आती है साइड लाइन पोजीशन, ठीक है। साइड लाइन पोजीशन में क्या होता है कि मदर्स जो है आराम से बेड पे लेट सकती है साइड लाइन पोजीशन में, देन बेबी को भी साइड लाइन पोजीशन में ही ऐसे लेके और इजीली फीड करा सकती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, मदर्स भी कंफर्टेबल होगी और उनका बेबी भी कंफर्टेबल होगा, है ना। मदर्स भी क्या है, कई बार जैसे बैठ के या ऐसे बेबी को फीड करा रहे हैं तो रेस्ट नहीं मिल पाता है, तो इस तरीके से इस पोजीशन के थ्रू क्या है मदर्स को भी रेस्ट प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये 4 मेथड्स होती है जिसका हमें यूज करना है। देन मदर्स को भी आपको एजुकेट करना है इसके बारे में, ताकि मदर्स और बेबी दोनों ही हेल्दी रहे, ठीक है। और हमेशा कोई भी डिसीज कंडीशन है या कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है उससे भी प्रिवेंट हो मदर्स और बेबीज, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मदर्स को एडवाइस भी करना है,
कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है उनको। तो सबसे फर्स्टली क्या है, मदर्स जब भी बेबी को फीड करा रहे हैं, है ना, तो उस टाइम क्या है, उनको ध्यान रखना है कि उनका जो बेबी है वो प्रॉपर पोजिशनिंग में है या नहीं है। कई बार होता है बेबी को प्रॉपर पोजिशन नहीं दे पाते हैं और बेबी क्या करता है, फीड नहीं कर पाता है ना। तो मदर्स को क्या लगता है, बेबी का पेट भरा हुआ है इसीलिए शायद नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी बेबी रोए जा रहा है ना। तो उस टाइम क्या है, मदर्स को ध्यान देना है कि उनके बेबी को शायद हो सकता है प्रॉपर पोजिशनिंग नहीं मिली, जिसकी वजह से मिल्क बेबी तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होता है, कई बार बेबी क्राई करता है क्योंकि बेबी तो भूखा है। ठीक है, तो ये चीजों पे ध्यान देना है। दूसरी चीज क्या एडवाइस करोगे आप, कि मदर्स को आपको बोलना है कि आपको देखना है कि जब भी आप फीड करा रहे हैं तो उस टाइम क्या है, बेबी सक कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन चीजों पे भी ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको मदर्स को एडवाइस करना है। ठीक है, थर्ड चीज क्या है, आप एडवाइस करोगे कि मदर्स जो है, मदर्स का जो फर्स्ट मिल्क होता है फर्स्ट डे का आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, तो वो जो मिल्क है वो क्या है, बेबी को देना है। ठीक है, कई मदर्स क्या करती है, बेबी को नहीं देती है। ठीक है, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो बेबी तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, उसमें क्या है, प्रॉपर पूरे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, देन वो येलोइश कलर का होता है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, फर्स्ट मिल्क। ठीक है, जो बेबी की हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो ये चीजें आपको मदर्स को एडवाइस करना है, बताना है कि उसको डिस्कार्ड नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है, आपको बेबी को पिलाना है। ठीक है, देन बेबी का आपको प्रॉपर केयर करना है। ठीक है, मदर्स को आपको बताना है, एडवाइस करना है कि बेबी का प्रॉपर केयर करना है, हमेशा सेफ एनवायरनमेंट में ही बेबी को रखे। ठीक है, ताकि मदर्स और बेबी दोनों ही हेल्दी रहे। ठीक है, देन मदर्स को भी अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि मदर जितना अच्छा न्यूट्रिएंट्स लेगी तो बेबी और मदर दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ जो है इम्प्रूव होगी। अब क्या है, मदर्स को आपको ये चीज़ें भी बताना है कि फीडिंग कब कब कराना है। कई बार हम सोचते हैं बेबी सो रहा है फीड नहीं कराते, ऐसा नहीं है, आपको बेबी को जगा के और फीड कराना है। ठीक है, तो हर आप आधे घंटे में, एक घंटे में बेबी को फीड करा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब बेबी रोएगा तभी आप फीड कराओगे। ठीक है, बेबी सोए रहते हैं तो उनको उठा के जगा के आपको फीड कराना होता है। ठीक है, तो ऐसे हमको 24 आवर्स में, ठीक है, 24 आवर्स में हम 8 से 10 बार बेबी को फीड कराते हैं, जो बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें एडवाइस करना है। ठीक है, इसके अलावा जो जैसे कि रिस्क है, तो अब जितना ज्यादा मदर्स बेबी फीड कराएगी तो उतनी ही क्या है, बेबी में रिस्क कम होगी। मीन्स कि जैसे कि अगर कोई भी चीज़ें फीडिंग नहीं कराते हैं तो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है बेबी में, जैसे कि कॉमन कंडीशंस है, डायरिया के बारे में सुना होगा, ठीक है, निमोनिया के बारे में सुना होगा, या फिर कई बार जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनको इन्फेक्शन हो जाता है ना। कई बार क्या होता है, एक्सेसिव फीडिंग अगर नहीं करते हैं बच्चे या मदर फीड नहीं कराती तो कई बार बच्चों को अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती है। ठीक है, तो ये कंडीशन से बेबी क्या है, प्रिवेंट हो सकता है। ठीक है, इसीलिए एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना जरूरी है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें मदर्स को एडवाइस करना है और हमेशा ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स का यूज करना है और सेफ्टी के साथ में फीडिंग कराना है बेबी को। ठीक है, तो आपको ये भी एडवाइस करना है कि कभी भी बेबी को बाहर का मिल्क नहीं पिलाए। ठीक है, ओनली 6 मंथ, मतलब फर्स्ट टू 6 मंथ तक उनको क्या करना है, एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना है बेबी को। ठीक है, देन उसके बाद ही उसका वीनिंग डाइट स्टार्ट होता है। लेकिन क्या है कि मार्केट में बहुत सारे मिल्क अवेलेबल है, फॉर्मूला मिल्क, देन काऊ मिल्क, ये सब, लेकिन बेबी के लिए सबसे बेनिफिशियल मिल्क होगा वो क्या होगा, मदर्स का मिल्क। ठीक है, तो आपको ये चीजें मदर्स को एडवाइस करना है, बोलना है। ठीक है, कि आप जितना ज्यादा हो सकता है आप अपना ही मिल्क बेबी को पिलाएं। ठीक है, बाहर का जो मिल्क है उसको अवॉइड करें, जिसकी वजह से बेबी का वेट भी गेन होगा। ठीक है, और क्या है, इम्यूनिटी भी क्या होगी बेबी की, बूस्ट होगी, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप मदर्स को एडवाइस करेंगे।